इस मसले पर आगे बातचीत करें उससे पहले देखें यह खास खुलासा। बिहार में पहले चरण का मतदान खत्म होने से पहले ही आमने सामने चुनाव लड़ रहे दोनों गठबंधनों ने अपनी अपनी हवा बनाने का प्रयास शुरू कर दिया है। राजद और कांग्रेस गठबंधन से दावा किया है कि पहले चरण के 71 में 55 सीटों पर महागठबंधन जीत रहा है। दूसरी ओर भाजपा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लोगों ने उत्साह के साथ वोट दिया और पिछले चुनाव के लगभग बराबर ही वोट पड़े। इसका मतलब है कि बिहार के लोगों ने स्थायी और स्थिर सरकार चुनने के लिए मतदान किया है। उन्होंने यह हवा बनाई कि लोग एनडीए की स्थिर सरकार के लिए वोट कर रहे हैं। हकीकत इन दोनों छोरों के बीच कहीं पर है। पहले चरण में लगभग उतना ही मतदान हुआ जितना पिछली बार हुआ था। पिछली बार लोगों में जोश था, उत्साह था, क्योंकि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। इस बार उत्साह पैदा करने वाला वैसा कोई घटनाक्रम नहीं। लेकिन 4 गठबंधन और एक बड़ी पार्टी के चुनाव लड़ने की वजह से ज्यादातर सीटों पर 5 मजबूत उम्मीदवार लड़ रहे हैं। इससे भी वोट बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस की महामारी के चलते बुजुर्ग या किसी किस्म की बीमारी वाले मतदाता वोट डालने नहीं पहुंचे। यह आम धारणा है कि वोट करने नहीं जाने वालों में ज्यादातर मध्य वर्ग के और सवर्ण मतदाता होंगे, जो स्वाभाविक रूप से भाजपा जदयू गठबंधन के समर्थक है। इसलिए इसका फायदा राजद गठबंधन को होगा। लेकिन यह बेहद सतही और सरलीकरण वाला आकलन है। महज 54% वोट होना मतदाताओं की उदासीनता को दिखाता है। बहरहाल वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी नहीं होने से चुनावी तस्वीर उलझ गई। चुनाव प्रचार में जिस किस्म का जोश दिख रहा है वह मतदान में नहीं दिखा। तभी संभावित नतीजों का अनुमान लगाना मुश्किल है। एक दूसरा तथ्य यह है कि बुधवार को हुए मतदान में 71 में से सिर्फ 29 सीटें ही ऐसी हैं जिन पर पिछली बार के मुकाबले मतदान ज्यादा हुआ। बाकी 42 सीटों पर मतदान कम हुआ। अगर वोटिंग ज्यादा हुई होती तो सत्तारूढ़ गठबंधन को ज्यादा नुकसान होता। 2015 में जदयू और राजद दोनों साथ लड़े। इस वजह से 2010 के मुकाबले वोट प्रतिशत में अच्छा खासा इजाफा हुआ था। इसके कारण भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ। भाजपा 2010 में जीती अपनी 22 सीटों में से 17 पर हार गई थी। वह सिर्फ 5 सीट जीत पाई थी। साथ लड़ रहे राजद और जदयू ने इन 71 सीटों में से 61 पर जीत हासिल की थी। इस बार राजद को छोड़कर भाजपा के साथ जदयू चुनाव लड़ रहा है। इसका फायदा निश्चित रूप से भाजपा को होगा। यह बिहार के चुनावी इतिहास के प्रमाणित तथ्य हैं कि जदयू के साथ होने से भाजपा को फायदा होगा। दूसरी ओर राजद को यह मैसेज बनवाना है कि उसे हर वर्ग का वोट मिल रहा है। पहले चरण के मतदान के बाद राजद की ओर से इसका प्रचार हुआ। कहा जा रहा है कि युवाओं ने खुलकर राजद के पक्ष में मतदान किया। उन्हें जाति से मतलब नहीं और वे रोजगार के वादे से प्रभावित होकर राजद को वोट कर रहे हैं। अगर यह शोर बना रहता है तो आगे के चरणों में राजद और कांग्रेस को फायदा हो सकता है। अगर इसकी बजाय यह शोर बना रहता कि कोई दूसरी जाति राजद के साथ नहीं जुड़ रही तो उसे नुकसान होगा। वोट प्रतिशत बढ़ने के बावजूद सीटों का फायदा नहीं होगा। अब एक ब्रेक है। ब्रेक के बाद आज के मसले पर मेरी खास बातचीत है।